हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है किसी सर्किट के साथ तो उनका अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के साथ कैसा बिहेवियर होगा, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो टाइप से होता है, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है, सेकंड फेजर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से केवल फेजर ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट है और वही सिलेबस का एक पार्ट है। तो हम इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं एक एलसीआर सर्किट का कॉम्बिनेशन सीरीज में तैयार कर रहा हूं। कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस are connecting in series with a alternating voltage B equal to B naught sin omega t। जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर L इंडक्टेंस सर्किट के लिए ड्रॉप ऑफ वोल्टेज BL है, कैपेसिटेंस के लिए मान लीजिए BC है और रेजिस्टेंस पर ड्रॉप ऑफ वोल्टेज BR है। तो नेट ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हमारी क्या बनेगी ये हम देखते हैं। आपके माइंड में चल रहा होगा सर BL प्लस BC प्लस BR तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमें नेट वोल्टेज कैलकुलेट करनी होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, फेजर ग्राफ जिसको कहते हैं। उस ग्राफ में हम देखते हैं कि ये अगर हमारे पास R रेजिस्टेंस है, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि जीरो डायरेक्शन टेंस करते हैं। उनके बीच में फेज एंगल जीरो होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही आप ले सकते हैं। रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस और रेस्पेक्ट टू करंट अगर हम बात करें तो BL जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इंडक्टेंस होती है वो 90 डिग्री फेज आगे रहेगी, फॉरवर्ड रहेगी रेस्पेक्ट टू करंट। एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री बिहाइंड होती है। ठीक है, इस टाइप से अगर हम इन फेवर ऑफ करंट को देखें तो हमारा कुछ फेजर ग्राफ इस टाइप से हमें मिलेगा। इस फेजर ग्राफ को डायरेक्शन अगर हम ये लें, इसकी VC की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इससे होगा। BR और ये BL माइनस BL VC लिख सकते हैं। BL डिफरेंस BC, हम यहाँ ये लिख सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं। ओके, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। अब BR एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये हमारा 90 डिग्री पर है। और इनका जो रिजल्टेंट है BL और BC का वो किसी एंगल पर डिफाइन होगा। ठीक है, एंगल पर डिफाइन होगा। ये एंगल हमारे पास फेज एंगल फाई से डिफाइन हो जाएगा, OAB। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज AB के अलोंग देखें तो BL माइनस BC होगा। OB के अक्रॉस हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है VR होगा। तो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। क्लियर? BR की जगह पे कितना आ जाएगा, IR आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस IXL IXC का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हमारे पास I सब में से कॉमन होके आउटसाइड ले सकते हैं आप, IR स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होगा B। सो B ओवर I इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और B ओवर I को हम Z लिखते हैं, Z इम्पीडेंस कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास BR स्क्वायर प्लस XL माइनस X3 का होल स्क्वायर।
दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और ये हमारा फॉर्मूला है नेट वोल्टेज का। क्लियर? नेट वोल्टेज अक्रॉस द एलसीआर हम इस फार्मूले से निकालेंगे। नेट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस हमारे पास जो बनेगा वो ये आ जाएगा। इम्पीडेंस हमें मिलेगा ये, जेड इम्पीडेंस होता है। तो सर्किट का इम्पीडेंस हमें ये मिल जाएगा फेजर ग्राफ की हेल्प से। अगर हम फेजर एंगल कैलकुलेट करें तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो फेजर एंगल है वो मिलेगा आपको tan phi इक्वल टू AB ओवर OB, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan phi की वैल्यू BL माइनस BC ओवर BR। tan phi हमारे पास आएगा ये, अब हम चाहें तो BL और BC की वैल्यू, BL को IXL लिख सकते हैं, BC IXC, BR IR। I कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा XL माइनस XC ओवर R, IR, I से I कैंसिल। tan phi आपके पास हो जाएगा XL माइनस XC ओवर R। phi इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R। ये हमारे पास फेज एंगल मिलेगा ओनली फॉर LCR कॉम्बिनेशंस इन सीरीज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ कंडीशंस हमारे पास बन सकती हैं। इन कंडीशंस को हम LCR सर्किट में इस पॉइंट पर भी देख सकते हैं। तो सपोज कीजिए केस फर्स्ट में, अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं, इसमें XL XC के इक्वल है, तो XL जब XC के इक्वल होगा तो हमारा जो tan phi है बच्चों वो जीरो हो जाएगा। आपका tan phi कितना हो जाएगा? जीरो मिलेगा, क्योंकि XL इक्वल टू XC है तो ये जीरो टर्म्स, तो phi इक्वल टू जीरो। इस सिचुएशन में जो सर्किट है हमारा वो नॉन इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। कैसे? नॉन इंडक्टिव, इंडक्टिव सर्किट होता है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम नॉन इंडक्टिव कहते हैं। सेकेंड केस के लिए अगर हमारा XL इज ग्रेटर देन XC है तो आपका जो tan phi है वो पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन में हमारा सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेट होता है। सर्किट होता है इंडक्टेंस डोमिनेट होता है, डोमिनेट। ठीक है, इंडक्टेंस डोमिनेट होता है। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस होता है बच्चों हमारा XL इज लेस देन, अगर XC हो जाए तो ये कैपेसिटिव डोमिनेंस हो जाएगा, और यहाँ पर tan phi की जो वैल्यू वो नेगेटिव होती है। तो अगर हम tan phi नेगेटिव लेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव टेंस डोमिनेट नेटेड होगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट बन जाएगा, ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड बन जाएगा, और ये नॉन इंडक्टिव सर्किट हमारे पास मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये बन सकता है सर्किट के केस में कि आपका जो Z है, Z एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होगा। ग्राफ क्या बनेगा? इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या बनेगा? तो इसके लिए अगर आप देखें तो ग्राफ की सिचुएशन बच्चों कुछ ऐसी बनेगी। जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। इस कंडीशन में हमें जेड जो होगा मिनिमम मिलेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस, और ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आप देखते हैं कि XL इक्वल टू XC होता है, तो जब XL XC के इक्वल हो जाएगा तो आपका जो Z है, इम्पीडेंस है, वो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, और XL XC के इक्वल हो जाएगा तो Z की वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको R के इक्वल,
जो कि यहाँ मिल चुकी है। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा रिलेट करें LCR सर्किट के कॉम्बिनेशन से तो आप ये देख पाएंगे कि कुछ LCR सर्किट में आपने ओनली फॉर कैपेसिटर का केस देखा था। ओनली फॉर कैपेसिटर के केस में BCA फ्रीक्वेंसी ग्राफ कुछ ऐसे आया था, ये वाली सिचुएशन। और जब आपने BL का ग्राफ देखा था वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो ग्राफ कुछ ये मिला था। तो ये वाली सिचुएशन आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, अगर हम LCR कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो ये था हमारे इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।